नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 मई 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए। जसकरण भाई साहब के पास। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी बिल्कुल बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी। राणा जी रिपोर्ट से पहले एक बार थोड़ा कल की जरा उसकी बात भी कर लेते हैं कि कल के मौसम का क्या मिजाज था मंडी का। हम आज दिल्ली के अंदर से दिल्ली की बात करूंगा मैं, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं वहाँ का ज़्यादा थोड़ा बता सकता हूँ। कल शाम के टाइम पे ओले पड़े, बारिश हुई, आंधी तूफान आई और एकदम से मौसम ने करवट ली। जहाँ हफ्ते से गर्मी पड़ रही थी वहाँ एकदम से कल ओले पड़ गए और बेंगलोर वगैरह साइड में भी कल काफ़ी ज़्यादा ओले पड़े जो कल न्यूज़ में दिखा रहे थे। और मैं समझता हूँ दिल्ली एनसीआर के अंदर हर जगह के ऊपर ओले पड़े हैं, आंधी तूफान आई है, बारिश पड़ी, ठंडी हवा है जी। आज सुबह से ठंडी हवा है। आज अगर थोड़ा भगवान ने चाहा अगर कल की तरह मौसम आज बनता है तो मैं समझता हूँ बिक्री के अंदर भी फर्क हमको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अगले सोमवार को दिखा रखा है, जो सोमवार आ गई दिखा रखा है इन्होंने, दोबारा 32 डिग्री तक तापमान आ जाएगा। 31 राणा जी आना बहुत जरूरी है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। 20 से 31 डिग्री का दिखा रखा है बिल्कुल। इस टाइम आप ये समझो सेल के साथ साथ आज की डेट में फड़ों पे बैठना भी गर्मी के अंदर ये हाल हो जाता है कि आप 1-1:30 बजे के बाद यहाँ फड़ पे बैठ नहीं सकते। गर्म हवा, लू चल रही होती है और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ किसी भट्टी में बैठे हो। आज कितनी गाड़ियाँ आई जी हैं? आज मंडी के अंदर 110 गाड़ी की रिपोर्ट है। 110 के अंदर से 40 एक गाड़ी कल की बैलेंस है, तो मोटा मोटा वही हमारा हिसाब बनता है। 70 एक गाड़ी की बिक्री बनती है और जो बाकी ऊपर आती हैं वो गाड़ियाँ बैलेंस में खड़ी हो जाती हैं। 40 गाड़ी बैलेंस है तो मोटा मोटा 30 एक गाड़ी के लगभग मान के चलो। 28 से 30 गाड़ी पूरी हो गई, या अगर आधी बांट के चलोगे तो वो 40 के हिसाब से बन जाएगी। अगर बात करते हैं चिपसोने की, चिपसोना आज हमारा संभल से चंदोसी बिसोली बेल्ट से उसकी आई है 31 से 32 गाड़ी। सूर्या की आई है 8 से 9 गाड़ी। हमारा जो आलू है मेरठ से उसकी 2 से 3 गाड़ी है। पंजाब का जो ज्योति आलू या पुखराज आलू आ रहा है उसकी है 10 से 12 गाड़ी। स्टोर की गाड़ियों का एकदम रफ्तार बढ़ी है, जो 4, 5, 7 गाड़ी आ रही थी आज एकदम 14-15 गाड़ी पे आ गया है। स्टोर का मतलब होगा हमारा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से जो 37 पे आ रहा है या पुखराज आलू आ रहा है। अच्छा धीरे धीरे भी हमको बीच में देखने को मिला कि चिपसोना भी स्टोर से निकलना शुरू हुआ है और सूर्य भी निकलना शुरू हुआ है। चाहे 1 या 2 गाड़ी रही हैं लेकिन आ रही हैं। और मैं समझता हूँ जिनको भी ज़रूरत है पैसों की या जिनको भी रेट मंडी के हिसाब से सही मिल रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिना पूछे स्टोर का आलू मंडी में नहीं लेके आएगा। वो या तो आपकी रिपोर्ट सुनेगा या फिर वो आड़ती से बात करके एग्जैक्ट स्टोर के आलू की रिपोर्ट लेगा, तभी वो लेगा। अब राणा जी देखो जिसकी जैसी ज़रूरत है, किसी को कर्जा है, किसी को ज़रूरत है पैसों की, तो मैं समझता हूँ उसको हम रोक नहीं सकते। हर बंदा एक चीज़ समझता है, हर बंदा आपके चैनल को फॉलो करके हम लोग रेगुलर उस पर रिपोर्ट दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, लेकिन कोई मजबूरी ही है जो बंदे वो लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। खैर चलो जो भी होगा। 13 से 14 गाड़ियाँ जो है हमारी, 14 से 15 गाड़ियाँ जो हैं वो स्टोर के आलू की हैं। 3 से 4 गाड़ी जंगीराबाद आलू की है। नया आलू जो हमारा ऊना होशियारपुर से आता है उसकी 4 से 5 गाड़ी है। 15 से 16 गाड़ियाँ हैं एलआर आलू की। डायमंड जो हमारा खन्ना से, माछीवाड़ा से, जगरांव बेल्ट से आता है उसकी आई है 13 से 14 गाड़ी। शमशाबाद की आई है 4 से 5 गाड़ी। तो कुल ऑलमोस्ट हर जगह का ये आलू मंडी के अंदर आया हुआ है। बात करते हैं रेटों की राणा जी, रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हुए पड़े, सेम ही रेट चल रहे हैं इस हफ्ते से और आज भी वही रेट चलने चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो लगभग सेम आ रही हैं। ठीक है जी। 90 से लेके 110 गाड़ी के बीच में इस हफ्ते में हमको देखने को मिली है और वो गाड़ियों की जो अराइवल है उतनी ही चल रही है और रेट भी सेम ही है, कोई खासा फर्क नहीं होगा। बात करते हैं अगर बढ़िया चिप्सोने की, राणा जी चिप्सोना आज की डेट में संभल से आ रहा है जिसका रेट है 350 से 400। एक आ रहा है चंदोसी से, उसका रेट है 400 से 450। अच्छा कुछ 1 या 2 गाड़ी अभी बीच में जो लॉट आए हैं वो सामने स्टोर से निकल के आए हैं पाउडर वगैरह लग के, वो 450 से 500 रुपये माशाखोरों ने उठाए हैं। वो आलू 450 से 500 रुपये भी लग गए हैं मंडी के अंदर। तो मैंने तीनों चिप्सोनों का आपको रेट बता दिया है, तो हमारा कोई भी किसान या व्यापारी कंफ्यूज ना हो कि कोई बंदा 300 350 बताता है, कोई बंदा 500 बताता है। तो हर जगह का क्वालिटी का बहुत फ़र्क है। जिस हिसाब से टाइम निकलता जा रहा है, जिस हिसाब से जगह क्षेत्र अलग अलग है, चंदोसी अलग है, संभल अलग है, अलीगढ़ मथुरा के चिप्सोने भी आ रहे हैं, कुछ 1-2 लॉट गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। हर जगह के चिप्सोने का क्वालिटी के हिसाब से रेट अलग है। आज हल्के चिप्सोने जो है वो 300 350 भी बेचने पड़ रहे हैं और बढ़िया टॉप एंड क्वालिटी के चिप्सोने जो है वो 400 450 भी बिक रहे हैं।
तो हर आलू के अंदर क्वालिटी के हिसाब से 100 150 200 रुपए का फर्क आ चुका है। बाकी बात करते हैं सूर्या की। सूर्या राणा जी आज की डेट में अलीगढ़ मथुरा बेल्ट का 400 से 500, संभल का 500 से 600 और जो चंदोसी बेल्ट का है वो 600 से लेकर 700-800 रुपए है। अच्छा 1-2 दिन पहले मेरे को सुनने में आया, किसी ने रिपोर्ट दी कि 900 से लेकर 1000 तक भी पहुंच चुका है। अब वो सूर्या जो है वो या तो मार्के वाले हैं, वजीरगंज वगैरह के, या स्टोर की कोई गाड़ी आई होगी उसके हिसाब से है। 900-1000 पे आप लोग दिमाग में मत रखो। 900-1000 वो आलू होंगे जो शायद यहाँ पे हमको देखने को भी मिलेंगे, वो रातों रात आलू उड़ जाते हैं और वो पहले से रिपोर्ट आ जाती है कि कल उस व्यापारी का, उस ब्रांड कहते हैं ना ब्रांड, आज के दिन में उस ब्रांड का आलू आ रहा है, वो ब्रांड अपने नाम से बिकता है। आम जो सूर्य है वो 500 रुपए से लेके 600-700, 750, 800 रुपए तक लास्ट इस रेंज तक के बीच में है। इसमें आपके अलीगढ़ वाले भी आ रहे हैं, उनका रेट अलग है, संभल वाले भी आ रहे हैं, उनका रेट अलग है, चंदोसी बिसोली वाले भी आ रहे हैं और वजीरगंज वाले भी आ रहे हैं। तो हर जगह का आपको पता है क्वालिटी के हिसाब से रेट में फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है जी। बाकी राणा जी मेरठ के आलू आ रहे हैं, मेरठ के आलू अब यहाँ दिखा सकते हो। इनकी जो रेंज है राणा जी वो 300 से लेकर 350 के बीच में है। ये संगम आलू है, संगम। हाँ जी। उसके बाद राणा जी हम लोग बात करते हैं पंजाब का जो डायमंड आलू आ रहा है, उसकी जो रेंज है ये सामने आपके इधर पलटा है बैंगनी का रंग का। ये गाड़ी ये गाड़ी नहीं है राणा जी, ये वाली गाड़ी है। ये वाली गाड़ी है, इसमें आगे लगा हुआ था आलू और ये लगा हुआ है गुल्ला। अच्छा जी। गुल्ला आया हुआ है हरी जाली में और आलू आया बैंगनी जाली के अंदर। ठीक है जी। इसका जो रेट है, ये जो मैंने बेचा है डायमंड, ये 350 से 400 के बीच में है। वो गुल्ला है वो बिका है 200 से 250 के बीच में। ठीक है जी। हाँ जी, ये डायमंड का रेट है। अगर मैं बात करता हूँ राणा जी यही ज्योति आलू के बारे में, पुखराज में जो पंजाब से आ रहा है, हाँ जी। ज्योति का रेट है 250 से 300, पुखराज का रेट है 150 से लेकर 200 रुपए तक। ठीक है जी। जी, पुखराज की सेल चाहे वो संभल का हो चाहे वो पंजाब का हो, हर जगह पे पुखराज की सेल अब दब रही है, क्योंकि लूजिंग आ रही है आलू में। आलू के अंदर वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो आनी चाहिए। ठीक है जी। आज आप दिखा सकते हो ये 37 स्थान में पंजाब से आया है। आज हम लोग पंजाब में भी पंजाब में भी लगाना शुरू कर दिया और ये आपकी वीडियो के कारण ही हुआ है। आम लोगों ने जितनी भी इतने साल से एक मुहिम चलाई थी कि पुखराज को कम करो, उन्होंने अपना पुखराज हटा के इसमें 37 स्थान में लगाया। इसका बम्पर भी आया है, इसका आलू भी आया है। ये बम्पर था जी इसका? ये बम्पर आया था जी, ये बिक गया जी। हाँ जी। क्या रेट चला? 400 रुपए बिका है बम्पर इसका। अच्छा। और आलू का जो हमने भाव रखा हुआ है 350 से 400 के बीच में रखा हुआ है। अच्छा जी। जी, अब देखते हैं क्या रेट तक इसका खुलता है। ये यूपी वाला इससे ऊपर जाएगा? यूपी वाला जो है राणा जी वो इससे ऊपर जाएगा। इसमें और यूपी वाले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कलर ही दिखा सकते हो ना आप ये देखो, ये पंजाब का कलर है। हाँ जी। और ये यूपी का कलर है। ठीक है जी। आप दोनों के कलर में देख सकते हो कितना फर्क है, 15-20 का फर्क आएगा सीधा सीधा। लेकिन एक बात है कि वो 37 स्थान में ही है, जो सप्लाई के लिए जिनको चाहिए या जिनको थोड़े से हल्के इलाकों के लिए ठीक है जी। चाहिए उसको ये चल जाएगा। बाकी राणा जी बात करते हैं हम लोग स्टोर के आलू के बारे में। बढ़िया स्टोर के जो आलू हैं आज की डेट में वो 370-80 से लेके 420-30 रुपए तक की रेंज है। ये कौन सा जी आगे पड़ा जी ये गाड़ी है? ये चिप्सोना है राणा जी। अच्छा ये जी। संभल का है, ये ढेर का आलू है। इनकी जो रेंज है राणा जी वो 350 से लेके 350 तक की रेंज है। चिप्सोने की? चिप्सोना ये आलू थोड़ा सा हल्का है, 1-2 दाने की इसमें डैमेज की शिकायत है। ये ढेर का आलू है। इसमें दिक्कत क्या है, हर दाने के ऊपर ना कच्चा छिलका है, आप दिखा सकते हो। थोड़ा सा चेपे का भी निशान है और कच्चा छिलका भी है। ठीक है जी। जी, अगर यही थोड़ा सा बढ़िया आता तो 350 से 400 के बीच में चिप्सोना बिकता है संभल का। ठीक है चंदोसी का मैंने आपको बताया है चिप्सोना वो 400-450 है। अच्छा। 37 स्थान में जो बिक रहे हैं राणा जी, डंप के 37 स्थान में 300-350 है, जो ये डंप आप दिखा रहे हो। हाँ जी। और आज की डेट के अंदर जो स्टोर के 37 स्थान में है वो 350 रुपए से लेके 420-30 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ आज की डेट में स्टोर के और डंप के अंदर आलू में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन पीछे खर्चे का बहुत फर्क है। 160 रुपए तो आपसे ये मान के चलो कि किराया है स्टोर का। उसके बाद स्टोर की लोडिंग, स्टोर से गाड़ी की लोडिंग, फिर गाड़ी हमारे पास है कि तीसरी बार उसकी लोडिंग लगेगी। तो मैं समझता हूँ पता नहीं कैसे गाड़ियाँ आ रही हैं। कम है ये तो फिर लगा लो 180 से 200 रुपए पड़ जाएंगे आराम से खर्चा है जी 200 रुपए का। फिर जिन्होंने स्टोर में रखा और अभी निकाल रहे हो तो फिर और घाटे में जा रहे जी। और राणा जी देखो ऐसा है, आज की डेट के अंदर हर बंदे को पता है कि वो लोग आलू निकाल रहे हैं, किस कारणवश निकाल रहे हैं। कारण का, मजबूरी का किसी को हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी को मजबूरी है, कोई संतुष्ट होकर निकाल रहा है, कोई ज़बरदस्ती निकाल रहा है। ये हर बंदे की अपनी अपनी, कहते हैं ना, हर बंदे की अपनी नीड के हिसाब से हर बंदा अपने हिसाब से आलू निकाल रहा है। आज की डेट में स्टोर की एक आध गाड़ी जो चिप्सोने की आई वो 500 रुपये तक बिकी। सूर्य की गाड़ी आई वो 1900 से लेके 1000 तक बिक गई स्टोर की। तो या तो लोगों को वो चीज़ दिख रही है, या लोगों को लग रहा है कि नहीं हमको थोड़ी घर में ज़रूरत है, पैसे की किल्लत है, इस चक्कर में निकाल रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी
स्टोर के आलू को कुछ दिन रोकना चाहिए। कितनी 15 गाड़ी बताई आज आपने? स्टोर की 15 गाड़ी है, 14 से 15 गाड़ी नजायज है जी और इस मौसम में। 15 गाड़ी अगर ऐसी स्पीड से 15 बढ़ती जाएगी तो मैं समझता हूँ राणा जी 10 तारीख तक फुल फ्लैश स्टोर जो है मंडियों में आ जाएगा। ये गाड़ियाँ 30-35 तक आ जाएंगी। आज पहली मई हुई जी। और उससे क्या होगा राणा जी, जो डंप का आलू बचेगा, डंप के आलू को खत्म होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक ये डंप आलू खत्म नहीं होगा वो अपने साथ स्टोर के आलू को भी मारेगा, वो खुद भी रेट तोड़वाएगा अपना और स्टोर के आलू को भी बढ़ने नहीं देगा। ठीक है जी। इसलिए जब तक इसकी भूख नहीं प्रॉपर तरीके से बनती, चलो 5-7 गाड़ी की बात अलग थी, लेकिन ये 13-14 गाड़ी आनी, 14-15 गाड़ी मंडी में आनी, ये मेरे को लगता है थोड़ा सा नाजायज है। 30-32 गाड़ी से ऊपर ये कितनी है जी चिपसोना की आज मंडी में? चिपसोना राणा जी 32 गाड़ी है। 32 गाड़ी और एक सारी डंप की है जी। और ये ऑलमोस्ट सारी डंप की होंगी, हो सकता है 2-3 गाड़ी स्टोर की भी हो सकती हैं। और ये 32 गाड़ी जो रिपोर्ट में है, और 2-4-5 गाड़ी बाद में भी आई होंगी जो रिपोर्ट में नहीं आती। मैं अपनी गाड़ी की बात कर सकता हूँ, मेरी गाड़ी रिपोर्ट में नहीं है आज, तो ऐसे ही 2-4-5 गाड़ी और भी स्टोर होंगी चिपसोना की। बाद में आई है जो ये बाद में यही स्टोर, हाँ बाद में मान लो यार गिनती में रह गई होंगी उनसे, लेकिन ये गिनती में नहीं लिखी हुई चिपसोना की। तो ऐसी 2-4-5 गाड़ी का हर जितनी भी कैटेगरी है, चाहे 37 हो, चाहे स्टोर हो, चाहे चिपसोना हो, चाहे सूर्य हो, हर में 2-4-5 गाड़ी का फर्क पड़ ही जाता है। कई बार गिनती में रह जाती हैं, कई बार वो गाड़ियाँ 5, 5:30, 6 बजे के बाद आती हैं जो कि गिनती में नहीं लिखी जाती। ठीक है जी। बाकी राणा जी हाइब्रिड वगैरह जंगीराबाद के आ रहे हैं, वो 150-200 रुपये की रेंज है। नया आलू जो आ रहा है पुणे का वो 200-250 रुपये है। होशियारपुर का जो है वो 150 से 200 रुपये की रेंज में है। शमशाबाद के जो आलू आ रहे हैं बढ़िया टॉप एंड क्वालिटी, बिल्कुल साफ सुथरे ठंडे आलू जो है वो 350 से 400 है। जो थोड़े से एवरेज आलू हैं या जो थोड़े से गर्म पड़ रहे हैं वो 250, 300, 350 तक बीच के बीच में उसको कहीं भी बेचना पड़ता है उनको। बाकी राणा जी हमारे पुखराज आलू आ रहे हैं यूपी से, मैंने बताया है, जैसे संगम वगैरह की रेंज हो गई, ये 300 से लेकर 320-30 की रेंज है। ये सामने पलटा आपके। ठीक है जी। और ये स्टोर से भी आ रही है एक आध गाड़ी, वो 350 तक के लपेटे में वो दिख जाती हैं। बड़ी बुरी हालत है। आप तो बोल रहे थे कि 11, 11:30 बजे के बाद दिल नहीं लगता, ऐसे ही बैठे रहते हैं। राणा जी 1 बजे तक तो सारे आड़ती चले जाते हैं। आज की डेट में जो हम लोग 3-3:30 बजे तक यहाँ बैठा करते थे, हम लोग 1 बजे सारे आड़ती यहाँ से निकल जाते हैं। कारणवश क्या होता है, धूप गर्मी के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता। और इनका दिलों में क्या बीत रही होगी भाई, जिनके आलू बिल्कुल ही इस रेटों में है, जब आपका नहीं दिल लग रहा, राणा जी लागत लगी, सारा कुछ लगा। देखो जी क्या करें, हम खुद मजबूर हैं। आज 100 गाड़ी के अंदर 40 गाड़ी बैलेंस बचना, हम खुद समझते हैं कि हमारी मंडी कितनी नीचे आती जा रही है। और हम ये नहीं है कि हम लोग बैठे हुए, हम लोग सबको दिखा रहे हैं। आप अभी अपने सामने वीडियो बना रहे हो, आप एक बार दिखाओ तो सही। आज वीडियो को बनते बनते मुझे लगता है 10 मिनट से ऊपर हो गए, सिर्फ पल्लेदार खड़े और वो मुनीम वगैरह खड़े हुए हैं। ग्राहक जो है बहुत सुस्त है इस टाइम के ऊपर, कारणवश चाहे आप गर्मी का कह लो, चाहे लेबर, एक गैस वगैरह की जो शॉर्टेज आई है, लेबर गाँव चली गई है। खा रहे होंगे, खा तो रहे होंगे जी। और राणा जी खा जरूर रहे होंगे, मैं तो समझता हूँ मंदिर गुरुद्वारे हैं, लंगर हर जगह पे चल रहा है। 70 गाड़ियों पे जो एवरेज आली यार, मंदिर गुरुद्वारे में भी कहीं ना कहीं आलू तो बिकेगा, जाएगा तो मंडियों से ही। वो मैं तो ये देखता हूँ हमारे बाप दादों के टाइम के ऊपर राणा जी यही वही मंडी है जो 300, 350 गाड़ियाँ खा जाती थी। 200, 250 गाड़ियाँ पता नहीं चलती थी। 150 पे आई, 150 के बाद 100 गाड़ी भी मंडी में भारी पड़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी चिंताजनक बात है और बड़ी दुखदायक बात है कि गाड़ियों की सेल इतनी कम हो रही है। और आज की डेट में राणा जी मैं क्या बोलूं, मैं ये नहीं बोलूँगा आलू की सेल, हर चीज़ की सेल, आप सब्जी की सेल बना रहे हो वीडियो, आप फ्रूट की बना रहे हो, हर चीज़ के अंदर वो उठा मिल ही नहीं पा रहा, सेल ही बन नहीं पा रही। आज में 30-35 गाड़ियाँ ली, देखो जी, जहाँ प्याज की 70 गाड़ियाँ बिक रही है, 80 गाड़ियाँ। राणा जी बात वही है ना, कमेंट करने वाले तो हम लोगों पे नाम डाल देते हैं, ये आड़ती नहीं बेचते, ये जानबूझ के आलू को रोकते हैं। आज की डेट में कौन उनको समझाए। आज हम लोग अपनी जी जान लगा रहे हैं, हम लोग सुबह से आके यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन आज लेना तो ग्राहक नहीं है ना। हम किसी को थोपा थापी नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी को आलू काट के दे देंगे, अगला बंदा जो है वो गायब हो जाएगा, उससे माल बिकेगा नहीं, आलू सड़ जाएगा, वो गाँव वगैरह भाग जाएगा। ठीक है जी। हार के रकम जो है चाहे मेरी रुके चाहे किसान की रुके, रकमें खराब होंगी। तो हम लोग तो उतना ही मंगा पा रहे हैं कि जितना हमारे पास बिक्री हो, लेकिन आज की डेट के अंदर हमको वो सेल मिलने ही नहीं पा रही, हमको वो ग्राहक ही देखने को नहीं मिल रहा, हमको उठाव भी देखने को नहीं मिल पा रहा जिसमें हम लोग अपनी सेल को बढ़ाएं या हम लोग गाड़ी की एवरेज को और बढ़ाएं। 100 गाड़ी आज की डेट में ऐसा लगता है, सुबह उठो रिपोर्ट को देखो, 100 गाड़ी ऐसा लगता है कि जैसे बम फट गया हो। तो उन गाड़ियों को संभालना, उन गाड़ियों को बेचना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास ये 100 गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास जो नीचे उतरे हुए जो 18-20 हज़ार कट्टे फोर हो चुके हैं ये भी है। और 20,000 कट्टा मैं समझता हूँ आज की डेट में अगर आप इसको डिवाइड करोगे 300 की गाड़ी के हिसाब से, तो आज मोटा मोटा 60 गाड़ियाँ हमारे पास, 60 से ऊपर ही गाड़ियाँ नीचे उतर चुकी हैं।
तो ये भी तो है ना बेचने के लिए हमारे भाई, ये तो है नहीं कि नीचे आलू को फेंक देंगे या नीचे आलू को किसी गिनती में नहीं लेंगे। ठीक है जी। तो 100 गाड़ी को आप लोग, ये तो हम अराइवल को देख रहे हैं, 60 गाड़ी को उसको भी तो देखो। आज 110 गाड़ी की रिपोर्ट है, 60 गाड़ी को उसको मिलाओगे तो 170-80 गाड़ी बन जाएंगी हमारी। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है राणा जी। आज की डेट में हालात ऐसे बने हुए हैं कि उठाव हम चाह कर बना नहीं पा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राहक अपनी बेच के हिसाब से, हर ग्राहक जो भी आता है अगले दिन उसके मुंह पे यही होता है, भाई साहब कट्टे लेके आया, अभी भी उसमें थोड़े बहुत कट्टे रह गए, किसी के 4 कट्टे, किसी के 10 कट्टे। बिल्कुल है जी, सेल कम है। और राणा जी कारणवश कुछ भी हो, चाहे वॉर के कारण हो, गैस महंगी हो गई हो, LPG महंगी हो गई हो, ढाबे वगैरह धीरे धीरे बंद हो गए हैं, या आज की डेट के अंदर जितना भी हमारे छोटे वर्ग में बेचने वाले थे वो लोग गैस नहीं ले पा रहे। 300-300 रुपये किलो गैस ब्लैक में मिल रही है, वो नहीं ले पा रहे, वो गांव जा रहे हैं, गांव की तरफ लोग एकदम भाग रहे हैं वापस। अब गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के कारण सेल कमज़ोर हो रही है। तो मैं समझता हूँ बड़ा फ़र्क आने वाला है, तो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। अगले महीने से सरकार ने 10 से 12 मई से छुट्टियाँ डिक्लेयर कर दी हैं, और ये इस बार पूरे 2 महीने की छुट्टियाँ होंगी, 2-3 जुलाई तक। उसमें भी सेल का बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। किसी ने बाहर घूमने जाना है, बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, पेपर ख़त्म हुए हैं, कोई बाहर घूमने जा रहा है, जगह जगह पे स्कूल और 50 गाड़ियों पे एवरेज आ जाएगी। तो ये चीज़ हमको समझनी है। अब राणा जी देखो, जो सच है सो सच है, मैं अपनी कमियों को छुपाऊं वो चीज़ बढ़िया बात नहीं है, जो सच है वो हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। एक तरफ से वो स्टोर का आलू खुलेगा, एक तरफ से स्कूल वगैरह बंद हो जाएंगे, कैंटीनों में, अस्पतालों में छुट्टियाँ, ये कैंटीनों में, और जो जितने भी हमारा आलू जाता था वहाँ पे सेल कमज़ोर हो जाती है, लोग बाहर जाना शुरू कर देते हैं। आज की डेट में पहाड़ों पे जाता है, कोई धाम यात्राओं पे जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों पे। स्कूलों वगैरह के अंदर जो कैंटीन थी वहाँ पे आलू की बहुत खपत होती है, वो बंद हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज की डेट में इन चीज़, ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंताजनक चीज़ है। इसको समझ के ही हमको अपनी गाड़ियाँ बनानी पड़ेंगी, और गाड़ियों की अराइवल उस हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आलू को मंगाना पड़ेगा। ये तो आलू उतरेंगे, आलू इस मौसम में आलू रुकेंगे है नहीं, 1-1, 2-2 दिन में आलू डैमेज हो रहे हैं। तो आलू की समझ बूझ से आड़ती की बिक्री के हिसाब से आलू को भेजो। मंडी जो है ये 80-100 गाड़ी की रह गई है, उससे ऊपर के अराइवल को जाने मत दो। ठीक है जी। जहाँ 100 से ऊपर गाड़ियाँ टाप रही है, समझ दो कि ये खतरे का निशान है। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आज भी तो किसी ना किसी किसान को ये खराब करेगी ही करेगी। आज एक गाड़ी मैं बेच लूँगा, दूसरे किसान की गाड़ी आएगी, मेरे पास तो सेल उतनी रहेगी ना। एक किसान का माल बेच लिया, दूसरे किसान कट गया, क्या हुआ? एक किसान को बचाने के चक्कर में दूसरा किसान मारा जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए उतनी ही अराइवल भेजो जितनी मंडी के अंदर डिमांड है। मंडी की हम लोग अपना रोना नहीं रोते। जो लोग कहते हैं ना कि आड़ती नहीं बेचते, आड़ती को जानबूझ के, ये लोग जानबूझ के आलू नहीं काटते, ये लोग इतनी गाड़ियां मंगाते हैं। और मंडियों का यही हाल हो। मैं समझता हूँ राणा जी, देखो मैं और मंडी की बात करूँ चाहे ना करूँ, मैं अपनी मंडी को भली भांति जानता हूँ। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। अगर इस मंडी में ये हाल हो रहा है तो मैं समझता हूँ जितनी भी मंडियाँ हैं, भारत की जितनी भी मंडियाँ हैं, हर जगह यही हाल होगा। अगर ये सबसे बड़ी मंडी का ये हाल है तो। लेकिन आज की डेट में उस चीज़ को समझना, उसके हिसाब से चलना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। उसको समझ के चलें, आलू की डिमांड के हिसाब से चलें, आलू की बिक्री के हिसाब से गाड़ी भेजें। ठीक है। बाकी राणा जी LR वगैरह बचा हुआ है, LR वगैरह की जो रेंज है, मेरे पास LR आज आया नहीं है, मेरे पास LR की सिर्फ गुल्ली आई है। अच्छा। राणा जी LR जो है बढ़िया आलू जो आ रहा है वो यूपी से भी आना शुरू हो गया LR, और पंजाब से भी आ रहा है। डंप के जो आलू हैं वो 350 से 400 रुपये तक है। स्टोर की 2-3 गाड़ी बीच में मेरे को देखने को आई है बीच में, वो 500 तक, 450 से लेकर 550 तक के लपेटे में वो गाड़ियाँ बिकी हैं। 400 450 यूपी का LR है, 350 400 जो है पंजाब का LR है। बाकी इनकी गोली वगैरह है ये 120-30 रुपये की रेंज है। इनका जो गुल्ला है वो 250 से 300 की रेंज के अंदर वो गुल्ला इनका बिक रहा है। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राणा जी।